आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिजनेस की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या होती है किसी बिजनेस ओनर के लिए। इसके अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सीक्वेंस क्या होती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी पहले लगानी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी बाद में लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहली बाद वाली पे चले जाओ, पहली वाली का पूरा जूस ना निकाल पाए, पहली वाली पूरी तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि वो कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए एप्लीकेबल होगी और उसका फ्लो क्या होगा। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, 1 के बाद 1A 1B, और ये जो 1B वाली जो स्ट्रेटेजी है मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ईजी है आपके अपनाने के लिए और कौन सी डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले जब आप अपनी बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको ये सोचनी होती है वो ये सोचना होता है स्टेप नंबर 1। ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है जिसके बारे में बिजनेस ओनर सोचते हैं, और इस स्ट्रेटेजी का अगर मैं नाम लिखूं तो इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस पेनिट्रेशन। बिजनेस पेनिट्रेशन। बिजनेस पेनिट्रेशन का क्या मतलब? बिजनेस पेनिट्रेट करने का मतलब समझ लीजिए क्या करना, जो एग्जिस्टिंग जगह उस पर और ज्यादा अंदर घुसना। इस वाली चीज को मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें क्या होता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक चीज बनी हुई है, इसे मैंने लिखा है आपका शेयर। मान लेते हैं आपका जो मार्केट है आज, ये मार्केट में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं जो आपके कस्टमर हैं। तो हम लोगों ने ये वाली चीज मान ली, आज आपका जो मार्केट शेयर है वो 10% का है। इसका मतलब जो 100 लोग आते हैं उसमें से 10 लोग आपके पास आते हैं, 100 में से 10 लोग आपके पास आते हैं इस पूरे मार्केट में। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया वो है, इसे मान लेते हैं 30 लोग हैं जो आप जिस भी निश में ऑपरेट करते हैं, जो भी आपका सर्विस है या जो भी आपका प्रोडक्ट है, ये इन लोगों ने अभी तक छू ही नहीं है और ये लोग पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे इस वाली चीज से। ये अनटैप्ड मार्केट है। अनटैप्ड मतलब जिसे हम लोगों ने इस वाली चीज में अभी तक छुआ नहीं। उसके बाद आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन जो है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये आपका कंपटीशन है। इस मार्केट वाली स्ट्रेटेजी में जो आप करते हो, सबसे पहले ये जो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है, ये वाला, ये एरो पहला है जो आपकी आसान लड़ाई होती है इस मार्केट में। जब आप ऑपरेट करते हो तो सबसे पहले ये कहते हो यार ये जो 30 आदमी है, इन 30 लोगों को अपने पास कैसे लेके आऊं। तो आप इस वाली चीज पे एफर्ट मारते हो कि यार इन 30 लोगों के साथ क्या काम करना है ताकि हम क्या कर सकें, इनको ला सकें। और उसके बाद सेकंड लेवल पे जब आप ये वाला काम कर लेते हो तब आपका मार्केट हो जाता है सैचुरेट। ये सैचुरेट मार्केट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली। और सैचुरेटेड मार्केट के जो साइंस होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो ये होते हैं कि आप देखोगे कि वहां पे प्राइस की वॉर शुरू हो जाती है, चीजें बहुत लो प्राइस पे बिकती हैं और हाई कंपटीशन होता है। तो आपका कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ये दोनों साइंस होते हैं आप सैचुरेटेड मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो। तो सैचुरेटेड मार्केट की खासियत ये होती है। उसके बाद मान लो जैसे ये आपके यहाँ पे प्लेयर्स हैं बी सी डी, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बी सी डी। तो ये सब के सब इस 100 मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे होते हैं कि भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जाओ। इसलिए ये वाली प्राइस की वॉर शुरू हो जाती है और इसमें नए लोग आप देखेंगे समय के साथ लोग एंटर होते चले जाते हैं। तो ये 100 लोग जो होते हैं उसमें बट जाते हैं। इस वाले मार्केट में जो बेसिकली ग्रोथ आती है वो इस तरीके से आती है आबादी के साथ। मान लीजिए सालाना 10% आबादी बढ़ती है तो आपके मार्केट का साइज 110 बढ़ गया और आपका भी साइज इसी तरीके से बढ़ जाएगा। ये जो पहली पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी कहती है भाई एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या ऐसा करूं जिससे कि ये जो अनटैप्ड लोग हैं ये मेरे पास आ जाए और ये जो मेरा कंपटीशन है बी सी डी, ये इन लोगों के लोग भी मेरे पास आने लगे। अब इस वाली चीज को समझिए, आपका कंपटीशन खाली नहीं बैठा हुआ, वो भी यही काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी होती है, जो चीजें होती हैं जिस पे आपको करना चाहिए काम, वो है अपने कस्टमर को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसे रिटेन करना। ये बहुत की चीज होती है इस वाले मार्केट में। इसके लिए मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू रिटेन योर कस्टमर, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस वाली चीज को देख सकते हो। और इस वाली चीज में मैंने पूरी क्लैरिटी से समझा रखा है कि रिटेन कस्टमर करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये हुई आपकी पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी। जब आपकी ये वाली चीज हो गई, आपने देखा भाई मेरा सैचुरेटेड मार्केट हो गया, अब मैं यहाँ पे कितनी भी मेहनत कर लूं, अब कोई ज्यादा इससे नतीजा निकलने वाला है नहीं।
तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। सो पहला ऑप्शन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कि भाई आपने ये सोचा, इसे स्ट्रैटेजी को कहते हैं सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं भाई मेरा प्रोडक्ट सेम है, अब इस वाली चीज को हम कहां कहां लेके जा सकते हैं और किस किस जगह पे लेके जा सकते हैं। अपने शहर के बाहर ले जा सकते हैं या अपने शहर में ही जिस जगह पे हमारे पास, जहां से ग्राहक नहीं आते, हम जिस तक पहुंच नहीं सकते, वहां तक पहुंच जाए। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। मतलब मेरा प्रोडक्ट सेम है और मैं क्या कर रहा हूँ, नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो इस वाली चीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। तो इसमें आप बेसिकली क्या सोच रहे हो, उस जगह का ग्राहक तक कैसे पहुंचूं जिसकी मेरे पास तक रीच नहीं है। तो इस वाली चीज में जो आपका बहुत बढ़िया तरीका होता है ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन पहुंच जाते हो तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या आपका माल उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन लोगों तक आप लोगों की पहले रीच नहीं थी। और इसकी जो दूसरी चीज है वो होती है आपकी, आपने फ्रेंचाइजी डाल ली या आपने अपना नया स्टोर खोल दिया। लेकिन इस वाली चीज में जो एक सोचने वाली चीज है वो इसमें ये वाली चीज एक बहुत जरूरी है जो हमें समझनी पड़ेगी कि फ्रेंचाइजी और इस वाली चीज में क्या लगता है, थोड़ा सा कैपिटल लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वाले काम को करने के लिए आपके पास ये वाली चीज भी होनी चाहिए कि आप अपने बिना बिजनेस कैसे चलाते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट में चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस जगह पर बैठते हो उस जगह का बिजनेस अपने बिना नहीं चला सकते तो शायद जो दूसरी जगह, तीसरी जगह काम खोलने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं हो। तो अगर आप उस लेवल पे नहीं हो जहां पे आप अपने बिना बिजनेस नहीं चला सकते, आपके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं सुझाव दूंगा आपको वो होगा ऑनलाइन चले जाओ, इस वाली चीज में कर लो। अब कई बार लोग कहते हैं सर इसमें बड़े चैलेंजेस होते हैं। भाई चैलेंजेस सब में होते हैं। कोई आपका मतलब प्लेट लेके, आरती लेके स्वागत नहीं कर रहा है कि भाई आ जाओ इस मार्केट में। भाई सब जगह चैलेंज होते हैं, उस चैलेंज को आपको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अगर चैलेंज रिजॉल्व नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो वहां पे नहीं जा पाओगे। आसान चीज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अब यहां तक आप लोग पहुंच गए तो आप लोगों से मेरी एक बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हमने कंटेंट बनाया, बड़ी रिसर्च के बाद बनाया, आप लोग प्लीज इस कंटेंट को लाइक जरूर करिए। ये आपकी तरफ से एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ये वाला कंटेंट बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि दुनिया में आप टिकटॉक है, ये है, सब फालतू चीजें हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अच्छा कंटेंट है लोगों तक पहुंचे, जिससे हम, हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी आगे बढ़े। और इसलिए मेरे आपसे, इस बड़े पर्पस में आपसे मेरे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इसे लाइक कर लो। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियो बनाता हूं, उसे क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो ये वाली चीज मेरी आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप आगे बढ़ोगे इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब आ रही है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी जो है इससे आपको तुरंत फायदा हो सकता है। और सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये होती है न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट। इसका मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट का मतलब क्या? न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट का मतलब है भाई मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं यही हूं। इसमें आप अपने ग्राहक के लिए क्या कर रहे हो, जो आपके पास ऑलरेडी ग्राहक आता है, जिसके साथ आप ऑलरेडी काम करते हो, उसके लिए सोचते हो यार इस आदमी के लिए हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज को समझो, यहाँ पे कुछ फायदे होते हैं बहुत तगड़े। सबसे पहले जो आपका एग्जिस्टिंग ग्राहक होता है उसके साथ आपका ट्रस्ट बना हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, नया ग्राहक लाने की कॉस्ट नहीं होगी। आप इसी एग्जिस्टिंग वाले से क्या कर रहे हो, आपका आ चुका है, इसे और बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो यहीं पे जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, अप सेल होता है, क्रॉस सेल होता है, ये वो चीज़ है जिसे आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लेकिन इस वाली चीज़ में थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि जब आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके उसके हिसाब से सिस्टम सेट करना पड़ता है, पूरी सेल्स टीम को तैयार करना पड़ता है, चीज़ें उस तरीके से अलाइन करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है और इस पर आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से। और ये वाली जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर को और क्या दे सकते हैं। तो आप देखोगे धीरे 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 आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, सबसे थोड़ा 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 लेके अपनी पाई को आप बड़ा करते जाते हो, जिस वाली चीज़ में करते हो। आपको ये वाली चीज़ बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा जेनेरिक वीडियो है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, या आपका कोई और बिजनेस है, तो आपको मैं एनकरेज करूंगा कि आप लोग हमारी प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। हमने डेडिकेटेड प्ले लिस्ट बना रखी है, मैन्युफैक्चरर की, होलसेलर की, रिटेलर की, सर्विस की, मार्केटिंग की, सेल्स की, डेटा की, इस सारी सेल्स प्ले लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को इस वाली चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं सजेस्ट नहीं करता, उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन।
सो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि भाई नया मार्केट और नया प्रोडक्ट, इस वाली चीज में ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप ना तो मार्केट को जानते हो ना अपने प्रोडक्ट को जानते हो। तो इस वाली चीज में कंपटीशन को हराना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैं ये वाली थ्योरी सजेस्ट नहीं करता। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो लोग इस वाली चीज में जा सकते हैं। मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी होती है नंबर 1 से आप जाओ 1B पे, 1B से जाओ 1A पे। तो मैं आपका पाथ बनाता हूँ। ये नंबर 1, ये वाली हुई आपकी 1B, नंबर 2, और उसके बाद ये हुई नंबर 3, जिस पे आप काम करो। इतने पे आप काम करोगे, आपका बिजनेस काफी बड़ा हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी के लिए एक पूरी की पूरी वर्कबुक बना रखी है। आप लोगों को वर्कबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वाली वर्कबुक पे काम करोगे, उसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी चीजें डाल रखी हैं। आप उस वाली चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक जरूर कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।